फसलों का उत्पादन कम हो जा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे निगेटिव इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है, यही कि फसलों का उत्पादन कम हो रहा है। उस समस्या को एक क्या कर रही है, काउंटर कर रही है, उसको टैकल कर रही है, उस समस्या का समाधान कर रही है। ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आने वाली है क्लाइमेट चेंज की, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस कर रही है। तो जब हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे या फिर जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, तो वहां पर इन टाइप की, क्योंकि अब वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर की वो खत्म हो चुकी हैं। अब सरकार भी इस टाइप की एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हो रही है उनको प्रमोट कर रही है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बनते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट चेंज, जो कि पूरे वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू है। पेरिस समिट होती है, COP28, COP29, COP30 सब इसी चीज के लिए हो रही है ना, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भी बता रहा है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का कहां पर हो रहा है, आपके किस में हो रहा है सबसे ज्यादा, आपके फूड यानी कि एग्रीकल्चर में हो रहा है ना, इसका सबसे इम्पैक्ट। अच्छा, आप सब्सिडी यहाँ पर, जब आप सब्सिडी जो मैंने बताया ना, सब्सिडी भारत सरकार दे रही है इस पे, क्या नाम है आपकी, फर्टिलाइजर्स पे। इसके अलावा भारत सरकार जो सब्सिडी है वो पेट्रोल, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इन सब में भी आपकी सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। जब उसमें सब्सिडी दे रही है तो इसका मतलब है लोग ज्यादा पेट्रोल, गैस, डीजल परचेज करेंगे। जब पेट्रोल, डीजल ज्यादा परचेज करेंगे तो उनका कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे, और कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज पे बुरा असर पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर सब्सिडी हम ना दें, ठीक है, जैसे हम फर्टिलाइजर्स पे बात कर रहे हैं, इसमें अगर सरकार फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी नहीं देगी तो फार्मर्स भी क्या होंगे, सब्सिडी उतनी नहीं परचेज करेंगे। जब वो सब्सिडी में फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाएंगे तो उनका यूज नहीं करेंगे खेती में। जब खेती में यूज नहीं करेंगे यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा अप्रोच करेंगे किसान, तो निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि सरकार अगर सब्सिडी दे रही है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपकी क्लाइमेट चेंज में है, यानी कि जलवायु परिवर्तन की तरफ ज्यादा अग्रसर हो जाता है। इसलिए जो है सब्सिडी जो है एक निगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्रिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वो एग्जांपल देख सकते हैं, इसलिए मैंने वो बताया आपको। वेरियस क्लाइमेट स्मार्ट टेक्निक्स एनहेंस प्रोडक्शन, सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। हम लोगों को पता है पूरा वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हम लोगों के एसडीजी गोल है 17 एसडीजी गोल है जो कि 2030 तक हम लोगों को प्राप्त करने हैं। तो उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, काफी अच्छी टेक्निक है। इसको अगर एग्रीकल्चर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो काफी ज्यादा हम सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसके फायदे क्या हैं? ज्यादातर चीजों की को हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करता है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो रहा है इसमें। क्रूशियल फॉर लोअरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर 17% शेयर इन जीएचजी एमिशन, यानी कि ये बता ही रहा है कि सबसे ज्यादा मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीएचजी यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, तो 17% का ये कंट्रीब्यूशन करता है। ये पुराना थोड़ा आंकड़ा है पिछले साल का, इसको लेटेस्ट आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। एनहेंस फार्मलैंड कार्बन स्टोरेज, यानी कि ये जो कार्बन स्टोरेज है, कार्बन स्टोरेज का मतलब आपका जो हम लोग फॉरेस्ट्री को जो प्रमोट कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री यानी कि जब फॉरेस्ट्री में को प्रमोट कर रहे हैं तो आप लोग पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे, और पेड़ क्या करते हैं, कार्बन सिंक, कार्बन स्टोर करते हैं। ठीक है, सपोर्ट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को ये काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, उनकी काफी सहायता कर सकता है, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि फर्टिलाइजर्स जो कि महंगा है वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल जो किसान हैं उनके लिए फर्टिलाइजर खरीदना महंगा है। तो ये क्या कर रही है, फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करने की ओर को बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है ना। तो इस चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है। इंक्रीज प्रॉफिट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिसकी वजह से जो है छोटे और सीमांत किसान हैं उनको प्रॉफिट लाभ ज्यादा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी है, जाहिर सी बात है। जो मैंने आपको फार्माकल्चर की बात जो बताई थी आपको, वो मेनली बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए है। उसका मेन इंपॉर्टेंट काम ये क्या है, जैव विविधता को संरक्षण
करना, रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज पे प्रभाव जो है उसको कम करती है कौन सी हमारी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। प्रमोटिंग CSA, यानी कि सरकार और कैसे हम लोग जो है CSA यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, किन की क्षमता का निर्माण करना, जो फार्मर्स है, किसान है और जो उस क्षेत्र पे कार्यरत हैं, उनके लिए क्या करना है, रेज अवेयरनेस एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर ऑफिशियल्स, अधिकारी जो है उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना और उनको अवेयरनेस देना। अवेयरनेस और एजुकेशन, ठीक है, ये सब क्या है आपका कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो हर जगह लागू हो सकते हैं। ठीक है, किसानों को अवेयरनेस भी करना है, बताना है भाई इन सब चीज के बारे में कि ये भी चीज होती है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है, तभी तो वो जो है इस चीज को अपनाएंगे, करेंगे इस टाइप की प्रैक्टिसेस। इंसेंटिव्स टू फार्मर्स, यानी कि किसानों को अनुदान देना। सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन भी हम लोगों का चल रहा है भारत सरकार का, तो वो सब क्या है, इको फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर में, उसको बढ़ावा देने के लिए। जैसे हम लोगों ने पराली का नाम सुना था कि पराली जलाते हैं, अगर हम लोग इस प्रकार की उनसे निपटने वाली न्यू टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तब तक क्या है, वो लोग पराली जलाते रहेंगे, पराली जलाएंगे तो उससे क्या होगा, प्रदूषण होगा। कोलैबोरेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल और रीजनल पार्टनरशिप करें, यानी कि विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और एक दूसरे की समस्याओं को समाधान करें। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि पराली जलाते हैं, तो पराली जलाना ये किसानों की समस्या है, लेकिन ये समस्या सबकी बन जाती है जब वो प्रदूषण करते हैं सोसाइटी में। तो इसमें क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है कि कैसे इन सब चीजों को टैकल करें। सिमिलरली हमारी सुप्रीम कोर्ट भी उसमें मतलब आ जाती है और वो बोलती है, सरकारों को आदेश देती है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। फिर केंद्र सरकार क्या बनाती है, कमेटी बनाती है जहाँ सारे, जैसे आपकी जब पोल्यूशन होगा आपकी सोसाइटी में तो आपका जो हेल्थ है वो भी खराब होगी, तो उस कमेटी में क्या होते हैं, हेल्थ के भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के भी मेंबर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के भी होते हैं, है ना। यानी कि वो क्या करती है, कोलैबोरेटिव अप्रोच बनाती है। वहाँ पे वो जो कमेटी होती है वो कोलैबोरेटिव कमेटी होती है। फिर वो सारी समस्याओं को देखती हैं और उन समस्याओं का समाधान करती हैं और उसके लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं हमारे, जो भारत सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो शायद आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना ही होगा, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये एक क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक फंड बना हुआ है। इस फंड की सहायता से, फंड मतलब एक अमाउंट, मनी का एक अमाउंट होगा, है ना, कुछ 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट है जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करे, उसके लिए बना हुआ है। और फिर क्या है कि यही जो फंड है उसका यूज आप एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। ऐसी जो टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इसके एडॉप्शन के लिए भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इस फंड का यूज कर सकते हैं। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये एक मिशन चल रहा है भारत सरकार का, उसका भी यूज हम कर सकते हैं इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के। सॉइल हेल्थ मिशन चल रहा है ना, मृदा स्वास्थ्य अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है पहले से। परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है, 2015 में लॉन्च हुई थी। बायोटेक किसान योजना चल रही है जिसमें किसानों को बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए। इसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, यानी कि गाँव को ऐसा बनाना ताकि वो क्लाइमेट चेंज से होने वाली समस्याओं से निपट सकें। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स आगे क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रमोट्स भी कर रही है रिसर्च प्रोग्राम्स को। कई अन्वेषण अभियान कार्यक्रम भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं ताकि इस टाइप की जो स्टडी है उनको बढ़ावा मिल सके और फिर इनका इम्प्लीमेंट भारत के कृषि क्षेत्र में हो सके।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, टेक्निकल असिस्टेंट दे रही है, तकनीक में सहायता प्रदान कर रही है, क्योंकि भारत को भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसके अलावा भारत का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, ये भी भारत सरकार ने लॉन्च किया है ताकि हम लोग जो है एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी अप्रोच को लागू कर सकें और जो फर्टिलाइजर्स हैं जिन पे भारत के किसान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं उन सब चीज का यूज कम कर सकें और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो ये सब आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, आपका जो स्कीम है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये वाली जो स्कीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चर्चा में इस वक्त न्यूज में है, तो इसलिए आप लोग जो है इस चीज को देखें और अपने एग्रीकल्चर वाले नोट्स में ऐड ऑन करें इस पॉइंट को, ठीक है।